समय में जमे हुए क्या होता है जब वस्तुएं ब्रह्मांडीय विस्तार के प्रवाह का विरोध करती हैं। ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में आकाशगंगाएं, तारे और यहां तक कि अंतरिक्ष का बहुत ही ताना बाना भी निरंतर गति में है, जो ब्रह्मांड के अथक विस्तार से प्रेरित है। लेकिन क्या होगा अगर इस ब्रह्मांडीय नृत्य के बीच ऐसी वस्तुएं हों जो दृढ़ता से हिलने से इनकार कर दें? क्या होगा अगर वे विस्तार की लहर के खिलाफ स्थिर खड़े रहें, जैसे कि बढ़ते समुद्र में द्वीप? मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम इस दिलचस्प काल्पनिक परिदृश्य का पता लगाते हैं और इसके द्वारा उजागर किए गए रहस्यों में तल्लीन होते हैं। ब्रह्मांडीय धाराओं को चुनौती देना। एक अकेला ग्रह कल्पना करें जो दूर के तारे की परिक्रमा कर रहा है, जो अपने आसपास के ब्रह्मांडीय विस्तार से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, जबकि इसके आसपास की हर चीज विस्तारित ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बह जाती है। ये ग्रह हठपूर्वक स्थिर रहता है। इस तरह की अवज्ञा के क्या परिणाम होंगे? विस्तारशील ब्रह्मांड में अलगाव ब्रह्मांड। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, आकाशगंगाएं दूर होती जाती हैं, तारे दूर होते जाते हैं और अंतरिक्ष का ताना बाना लगातार पतला होता जाता है। इस परिदृश्य में हमारा अविचल ग्रह खुद को तेजी से अलग थलग पाता है, ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों को एक साथ बांधने वाली ब्रह्मांडीय धाराओं से अलग हो जाता है। यह अनंत की ओर दौड़ रहे ब्रह्मांड में एक अकेला चौकी बन जाएगा। 3. समय का अथक मार्च। ब्रह्मांड के विस्तार का विरोध करने के सबसे गहरे परिणामों में से एक समय का विरूपण होगा। जैसे जैसे अंतरिक्ष का ताना बाना फैलता है, समय फैलता है, विस्तारित ब्रह्मांड के सापेक्ष धीमा होता जाता है। हमारे स्थिर ग्रह के लिए समय बाकी ब्रह्मांड की तुलना में एक अलग दर से गुजरेगा। यह एक घड़ी की तरह होगा जो अलग लय में टिक टिक कर रही होगी, ब्रह्मांड की धड़कन के साथ तालमेल बिठाए बिना। 4. अनंत काल में जम गया। इस कालातीत क्षेत्र में हमारा ग्रह जड़ता का एक स्मारक बन जाएगा, ब्रह्मांडीय विकास की हमेशा बदलती रेत में एक जमी हुई नखलिस्तान। जबकि बाकी ब्रह्मांड विकसित और रूपांतरित होता रहेगा, हमारी अचल दुनिया अपरिवर्तित रहेगी, ब्रह्मांडीय ठहराव के एम्बर में संरक्षित एक बीते युग का अवशेष। 5. अंतिम भाग्य। लेकिन हमारे एकाकी ग्रह के अंतिम भाग्य का क्या? जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और विकास जारी रहेगा, यह अंततः अंतरिक्ष के विशाल विस्तार द्वारा निगल लिया जाएगा, विस्मृति में विलीन हो जाएगा। फिर भी अपनी स्थिरता में यह एक विरासत छोड़ जाएगा, ब्रह्मांडीय अपरिहार्यता के सामने प्रतिरोध की अदम्य भावना का एक प्रमाण। ब्रह्मांड की निरंतर गति में ब्रह्मांड के विस्तार के साथ आगे बढ़ने से इनकार करने वाली किसी वस्तु का विचार एकमात्र विचार प्रयोग जैसा लग सकता है। फिर भी ये जड़ता और परिवर्तन के बीच गतिशील परस्पर क्रिया और हमारे निरंतर विस्तारित ब्रह्मांड के दिल में स्थित गहन रहस्यों की एक मार्मिक याद दिलाता है। तो अगली बार जब आप तारों को देखें तो ब्रह्मांडीय धाराओं के बीच स्थिर खड़े एक विश्व की संभावना पर विचार करें और इससे उत्पन्न होने वाले चमत्कारों पर आश्चर्यचकित हो जाएं। समय में जमे हुए क्या होता है जब वस्तुएं ब्रह्मांडीय विस्तार के प्रवाह का विरोध करती हैं? परिचय। ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में आकाशगंगाएं, तारे और यहां तक कि अंतरिक्ष का बहुत ही ताना बाना भी निरंतर गति में है, जो ब्रह्मांड के अथक विस्तार से प्रेरित है। लेकिन क्या होगा अगर इस ब्रह्मांडीय नृत्य के बीच ऐसी वस्तुएं हों जो दृढ़ता से हिलने से इनकार कर दें? क्या होगा अगर वे विस्तार की लहर के खिलाफ स्थिर खड़े रहें, जैसे कि बढ़ते समुद्र में द्वीप? मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम इस दिलचस्प काल्पनिक परिदृश्य का पता लगाते हैं और इसके द्वारा उजागर किए गए रहस्यों में तल्लीन होते हैं। 1. ब्रह्मांडीय धाराओं को चुनौती देना। एक अकेला ग्रह कल्पना करें जो दूर के तारे की परिक्रमा कर रहा है, जो अपने आसपास के ब्रह्मांडीय विस्तार से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, जबकि इसके आसपास की हर चीज विस्तारित ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बह जाती है। ये ग्रह हठपूर्वक स्थिर रहता है। इस तरह की अवज्ञा के क्या परिणाम होंगे? 2. विस्तारशील ब्रह्मांड में अलगाव ब्रह्मांड। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, आकाशगंगाएं दूर होती जाती हैं, तारे दूर होते जाते हैं और अंतरिक्ष का ताना बाना लगातार पतला होता जाता है। इस परिदृश्य में हमारा अविचल ग्रह खुद को तेजी से अलग थलग पाता है, ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों को एक साथ बांधने वाली ब्रह्मांडीय धाराओं से अलग हो जाता है। यह अनंत की ओर दौड़ रहे ब्रह्मांड में एक अकेला चौकी बन जाएगा। 3. समय का अथक मार्च। ब्रह्मांड के विस्तार का विरोध करने के सबसे गहरे परिणामों में से एक समय का विरूपण होगा। जैसे जैसे अंतरिक्ष का ताना बाना फैलता है, समय फैलता है, विस्तारित ब्रह्मांड के सापेक्ष धीमा होता जाता है। हमारे स्थिर ग्रह के लिए समय बाकी ब्रह्मांड की तुलना में एक अलग दर से गुजरेगा। यह एक घड़ी की तरह होगा जो अलग लय में टिक टिक कर रही होगी, ब्रह्मांड की धड़कन के साथ तालमेल बिठाए बिना। 4. अनंत काल में जम गया।
इस कालातीत क्षेत्र में हमारा ग्रह जड़ता का एक स्मारक बन जाएगा, ब्रह्मांडीय विकास की हमेशा बदलती रेत में एक जमी हुई नखलिस्तान। जबकि बाकी ब्रह्मांड विकसित और रूपांतरित होता रहेगा, हमारी अचल दुनिया अपरिवर्तित रहेगी, ब्रह्मांडीय ठहराव के एम्बर में संरक्षित एक बीते युग का अवशेष। 5. अंतिम भाग्य। लेकिन हमारे एकाकी ग्रह के अंतिम भाग्य का क्या? जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और विकास जारी रहेगा, यह अंततः अंतरिक्ष के विशाल विस्तार द्वारा निगल लिया जाएगा, विस्मृति में विलीन हो जाएगा। फिर भी अपनी स्थिरता में यह एक विरासत छोड़ जाएगा, ब्रह्मांडीय अपरिहार्यता के सामने प्रतिरोध की अदम्य भावना का एक प्रमाण। निष्कर्ष। ब्रह्मांड की निरंतर गति में ब्रह्मांड के विस्तार के साथ आगे बढ़ने से इनकार करने वाली किसी वस्तु का विचार एकमात्र विचार प्रयोग जैसा लग सकता है। फिर भी ये जड़ता और परिवर्तन के बीच गतिशील परस्पर क्रिया और हमारे निरंतर विस्तारित ब्रह्मांड के दिल में स्थित गहन रहस्यों की एक मार्मिक याद दिलाता है। तो अगली बार जब आप तारों को देखें तो ब्रह्मांडीय धाराओं के बीच स्थिर खड़े एक विश्व की संभावना पर विचार करें और इससे उत्पन्न होने वाले चमत्कारों पर आश्चर्यचकित हो जाएं।